मरौली खंड में अवैध खनन पर लगाम लगाने में नाकाम खनिज अधिकारी बस सिटिंग के भरोसे चल रही खदान। उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मोरम खदान संचालन करने वाले कारोबारी और वाहन मालिकों से होने वाली अंधी कमाई ने सिस्टम को इस कदर जकड़ रखा है कि आने वाला हर अधिकारी और कर्मचारी इस सिस्टम में शामिल होकर दोनों हाथ से लाल सोने की कमाई बटोरने में लग जाता है। वसूली के अलावा नदियों में जमकर अवैध खनन करवाते एनजीटी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मरौली बालू खदान संचालक वैसे भी अपने रसूख के लिए जिले में शोहरत पाए हैं। अभी तक मरौली बालू खदान में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का तीर चलाकर लाल सोने की लूट की कहानी रची जा रही थी। अब कारोबारी के द्वारा किसानों की जमीनों पर जबरिया कब्जा करके रास्ता बनाया जा रहा है और खेतों में खड़ी फसलों को बुरी तरह से रौंद कर नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही बालू माफिया के द्वारा आवंटित खनन क्षेत्र के बाहर बालू का खनन कर खनिज नियमावली का उल्लंघन भी किया जा रहा है। उक्त आरोप भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी ने मरौली बालू खदान संचालक पर लगाते हुए कहा कि श्री तिवारी ने आगे कहा कि सरकार के द्वारा बांदा जिले में काफी मात्रा में बालू की खदानों का संचालन करवाया गया ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। सरकार की मंशा के अनुरूप बालू माफिया के द्वारा खनन न करके प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा बालू का खनन कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के पास से रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है और स्थानीय बेरोजगार मजदूर पलायन करने को बाध्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के सख्त नियम कानून लागू किए गए हैं, जिसके चलते गत दिनों पूर्व कुछ वाहनों पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई को अंजाम देकर 17 वाहनों को निरुद्ध किया गया था। बलराम तिवारी ने दिए गए अपने बयान में कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा मरौली बालू कारोबारी पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की जाती तो किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर मरौली बालू माफिया की मनमानी को रोकने के लिए प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही बालू कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो चीफ माया तिवारी की रिपोर्ट। चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। ये किस तरीके का मामला था जो आप अभी बता रहे हैं? जो ये मरौली खदान जो इस समय संचालित हो रही है, उसमें जो ठेकेदार के द्वारा बड़ी बड़ी पोपलैंडें वहाँ पर उतार दी गई है। सरकार की मंशा है कि स्थानीय रोजगार बढ़ाया जाए और सरकार की आय भी बढ़े, सरकार का टैक्स भी जाए और यहाँ पर रोजगार भी स्थानीय मिले। आप देख रहे हैं कि आए दिन पलायन यहाँ से हो रहा है, बाहर के लिए मजदूर जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए सरकार ने बहुत सारी खदानें चलाई हैं। मगर यहाँ पर जितने भी बालू माफिया हैं, बड़ी बड़ी मशीनें डाल करके यहाँ का जो रोजगार है उसको छीनने का काम किया है। और जहाँ पर इनको खनन क्षेत्र मिला हुआ है, उस खनन क्षेत्र से बाहर खुदाई कर रहे हैं। और जब बाहर खुदाई कर रहे हैं, और एक जानकारी आपको दे दें कि जहाँ से रास्ता बना रहे हैं वहाँ पर किसानों को मुआवजा न दे करके जबरदस्ती किसानों को ज़मीन को रौंद रहे हैं, खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से शासन को बताना चाहते हैं कि ताकि ये यहाँ पर जो अवैध खनन चल रहा है, जो इनको क्षेत्र आवंटित है, उस क्षेत्र से हट करके अलग से जो खदान संचालित की जा रही है, बड़े बड़े पोपलाइन मशीनें चलाई जा रही हैं, इनको अति शीघ्र प्रतिबंधित किया जाए। नहीं तो भारतीय किसान यूनियन किसानों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आप अधिकारियों से ही मिले होंगे, आपने अधिकारियों से कहा होगा? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती है तो हम अपने किसानों को लेकर के एक आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे।